हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान में रेलवे का विकास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत में रेलवे के विकास के साथ साथ राजस्थान में किस तरह से रेलवे का विकास हुआ इस पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो इंग्लैंड में रेलवे लाइनें 1825 के बाद बिछाई जा रही थी और भारत में रेल मार्गों का निर्माण को आरंभ करने का जो श्रेय है वो अंग्रेजों को प्राप्त है। भारत में रेल मार्गों के निर्माण के संबंध में सबसे पहले 1831 में विचार किया गया था और 1849 के बाद ब्रिटिशर्स इस तरफ तत्पर हो गए और 1944 तक उनके द्वारा लगातार विभिन्न चरणों में रेल लाइनों का निर्माण किया गया और इस दौरान हजारों मील लंबी रेल मार्गों का निर्माण उनके द्वारा किया गया। भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में बंबई से थाना तक के बीच रेल लाइन का निर्माण किया गया और ये जो रेल लाइन डाली गई इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम पड़े। इसके बाद कलकत्ता में रानीगंज कोयला क्षेत्र तक और उसके पश्चात मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कुछ रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो रेलवे का जो निर्माण आरंभ हुआ उसके कारण पूरा भारतीय जो साम्राज्य है वो एक हो गया था और साथ में ही ये जो रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा था उसका भार भारतीय सरकार या भारत सरकार के कोष से नहीं बल्कि निजी प्रयत्नों से हो रहा था और जिसके परिणाम स्वरूप जो सरकारी कोष है उस पर किसी भी प्रकार का भार नहीं पड़ा था। साथ में ही अब ब्रिटिशर्स को अपनी यहाँ पर पूंजी लगाने का भी अवसर मिलने लग गया था। वास्तव में लॉर्ड डलहौजी भारत के कोने कोने में अंग्रेजी जो माल है उसको भेजकर भारतीयों का आर्थिक शोषण करना चाहता था और साथ में ही वह इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं उनको भारत में रेल जो सेवाएं हैं उनको आरंभ करने की अनुमति देकर उनको अपने प्रति कृतज्ञता व्यक्त या कृतज्ञता का आभास दिलाना चाहता था। इसलिए उसने जो आरंभ में जो इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं उनको भारत में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान की। 1849 से 1944 तक रेल मार्ग के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 4 प्रकार की नीतियां बनाई गई। 1849 से 1869 तक निजी कंपनियों ने स्वयं की पूंजी से और लागत पूंजी पर सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष निश्चित नाम देने की गारंटी व्यवस्था के तहत रेल मार्गों का निर्माण किया। 1869 से 1882 तक ब्रिटिश क्षेत्रों में स्वयं सरकार के द्वारा और देशी रियासतों में शासकों द्वारा रेल मार्गों का विस्तार किया गया। 1882 से 1924 तक पुनः निजी कंपनियों को रेल मार्गों के निर्माण का और उनके प्रबंध करने का अधिकार दिया गया, जबकि 1924 से 1944 तक सरकार ने रेल व्यवस्था का समस्त प्रबंध अपने हाथ में रखा। अगर हम भारत में रेल व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्यों की बात करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्रिटिशर्स भारत में अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए रेलवे का निर्माण करना चाहते थे। साथ में ही अपने प्रशासनिक व आर्थिक और सैनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने यहाँ रेल मार्गों के निर्माण की दिशा में प्रयत्न किए। रेल मार्गों के निर्माण का जो उनका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करना और ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादनों को भारत के दूर दूर तक स्थित जो आंतरिक जो भाग हैं वहां उनको पहुंचाना। साथ में ही रेल व्यवस्था की स्थापना
के द्वारा वह ब्रिटिश जो पूंजीपति हैं उनकी अतिरिक्त पूंजी को यहाँ पर खपाना चाहते थे और भारत से इसके माध्यम से वो धन जो निष्कासन है उसको वो आरंभ करना चाहते थे। अब बात करते हैं कि राजस्थान में रेलवे का किस तरह से विकास हुआ। तो राजस्थान में 19वीं शताब्दी के मध्य तक यातायात और परिवहन के लिए परंपरागत साधनों जैसे कि ऊंट, घोड़े, बैल, गधे, खच्चर, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि आधुनिक दृष्टिकोण से ये जो साधन है ये पिछड़ेपन के प्रतीक प्रतीत होते हैं, लेकिन आधुनिक साधनों के विकास से पहले ये जो साधन थे वो तत्कालीन जो समाज था उसकी सामाजिक और जो आर्थिक जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त थे और संतोषजनक थे। यद्यपि 1857 का जो विप्लव हुआ उसका राजस्थान पर बहुत अधिक प्रसार बहुत अधिक व्यापक नहीं था, लेकिन फिर भी 1858 के बाद अंग्रेज प्रशासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए राजस्थानी राज्यों में यातायात के साधनों के विस्तार पर बल दिया। साथ में यहाँ के राजाओं को भी उनके द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यातायात मार्गों के विस्तार होने से राज्यों की आय में वृद्धि होगी, साथ में ही जो सामान्य जो नागरिक हैं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यद्यपि उनका जो वास्तविक जो उद्देश्य था वो साम्राज्यवादी था और वो अपनी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत यहाँ पर रेलवे का विकास करना चाहते थे। अतः यहाँ के शासकों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर या उन पर प्रेशर या दबाव डालकर रेल मार्गों के निर्माण के स्वीकृति देने के लिए उनको बाध्य किया गया। और लेकिन राजस्थान में जो रेल निर्माण का कार्य है वो अंग्रेजों की अखिल भारतीय रेल नीति का ही अंग था और यहाँ रेल मार्गों का निर्माण ब्रिटिश भारत के कुछ दशकों बाद उस समय आरंभ हुआ जब भारत सरकार ने रेल मार्गों के निर्माण में गारंटी पद्धति का परित्याग कर दिया था और निजी कंपनियों के योगदान को कम कर दिया और सरकार ने स्वयं के धन से रेल मार्गों का वह निर्माण करने लग गई थी। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो रेलवे का जो विकास है वो विभिन्न चरणों में हुआ और अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो वो प्रथम चरण 1868 में आरंभ होता है और इसके पीछे उनका जो मुख्य सोच थी वो प्रशासनिक सुविधा या आर्थिक लाभ था और इस उद्देश्य के लिए सबसे पहले दिल्ली अहमदाबाद छोटी रेलवे लाइन का निर्माण किया गया 1874 में। दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग को ऐसे स्थानों से निकाला गया कि राजस्थान के जो विभिन्न भाग हैं वो एक दूसरे से सरलता से जुड़ जाए। यही नहीं, इस मार्ग के निर्माण में नीमच और नसीराबाद के जो सैनिक महत्व के स्थानों की अपेक्षा अजमेर और सामहर जैसे जो प्रशासनिक और जो व्यापारिक स्थान हैं उनको जोड़ने पर ज्यादा जोर दिया गया या उन पर ज्यादा बल दिया गया। इस मार्ग के निर्माण के लिए राजस्थानी राज्यों को पटरी बिछाने और रेल व्यवस्था के लिए आवश्यक भवनों के निर्माण के लिए निशुल्क भूमि देने और रेलों द्वारा ढोए जाने वाले सामान को पारगमन और सीमा शुल्क से मुक्त करने के लिए बाध्य भी किया गया था। 1887 में दिल्ली तथा आगरा से बांदीकुई, अजमेर और नसीराबाद तक का रेल मार्ग यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा इस रेल मार्ग की जो अन्य जो शाखाएं थी जैसे कि अजमेर से दक्षिण में नीमच तक तथा फुलेरा से उत्तर पूर्व में रेवाड़ी तक जो जाती थी, 1885 से 20 वर्ष के लिए इस रेल लाइन के संचालन का जो दायित्व है वो बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी को सौंप दिया गया। एक तरह से रेल संचालन का जो दायित्व है वो निजी कंपनियों को दे दिया गया और जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो
अपना जो रेल के निर्माण में जो व्यय हो रहा था उससे ज्यादा वो लाभ कमा सके। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दूसरा रेल मार्ग के निर्माण किया गया वो था ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे द्वारा संचालित ग्वालियर आगरा मार्ग था, जो जिसका 19 मील का एक भाग धौलपुर राज्य से होकर गुजरता था। और यह जो दूसरा चरण है वो 1882 में आरंभ होता है। इस चरण में यहाँ के राज्यों ने अपनी ही पूंजी से रेलवे लाइन का निर्माण या रेलवे का निर्माण करना आरंभ किया और रेलवे का जो प्रबंध है वो भी अपने ही हाथों में रखा। और इस नीति के तहत जोधपुर राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके द्वारा जोधपुर रेल मार्ग का अपने खर्चे पर निर्माण किया गया और यह जो कार्य है वो 1885 में पूर्ण हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर सर्वोच्चता की नीति को अपना रहे थे, इसलिए जोधपुर राज्य के द्वारा यह जो कार्य किया गया उसके मार्ग में ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारे रोड़े अटकाने का प्रयास किया गया। यद्यपि उन रोड़ों को दूर करते हुए जोधपुर राज्य ने जो रेलवे का निर्माण किया था उससे बहुत अधिक लाभ कमाया। 1884 में के बाद सरकार ने रेल निर्माण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को पुनः रेलवे का निर्माण करने की अनुमति दे दी थी, किंतु निजी कंपनियां अब बहुत ज्यादा रेल निर्माण की इच्छुक नहीं थी और इस काल में कुछ राजस्थानी राज्यों ने अपने खर्चे पर अंग्रेजी सरकार और कंपनी के द्वारा रेल मार्गों का निर्माण करवाया। इस नीति के तहत जयपुर राज्य ने 1885 में सांगानेर से सवाई माधोपुर रेल मार्ग का निर्माण आरंभ किया। यद्यपि कुछ कारणों से जयपुर राज्य ने इस रेल मार्ग को टोंक और बूंदी राज्य से नहीं निकाला। यह जो रेल मार्ग है वह हाड़ौती के अनाज उत्पादक और सांभर के नमक उत्पादित क्षेत्रों को जोड़ने में सफल सिद्ध हुआ। इस नीति के अंतर्गत राजस्थान राज्य द्वारा बनाए गए रेल मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग था वो जोधपुर बीकानेर रेल मार्ग था, जो दोनों राज्यों की संयुक्त संपत्ति था और इसका जो निर्माण है वो 1902 में पूरा हुआ था। 824 मील लंबे इस रेल मार्ग का 700 मील का भाग राजस्थान में था और जिसमें से 455 मील जोधपुर राज्य में और 245 मील बीकानेर राज्य में था और जो 124 मील था वो ब्रिटिश भागों में स्थित था। यह रेल मार्ग राजपूताना मालवा रेलवे के मारवाड़ा जंक्शन से आरंभ होकर लूनी पहुंचता था, जहां से इसकी दो शाखाएं थी। एक शाखा सिंध हैदराबाद तक था और दूसरी शाखा मेड़ताल बीकानेर से होते हुए बठिंडा तक जाती थी। इसकी एक अन्य शाखा मेड़ता से कुचामन रोड तक चलकर राजपूताना मालवा मार्ग पर जाती थी। दोनों ही राज्यों में रेल मार्ग का निरंतर विस्तार होता रहा और 1929 में जोधपुर बीकानेर रेल मार्ग की लंबाई 1180 मील थी, जिसमें से 617 मील जोधपुर में और 563 मील बीकानेर में था। इसके अतिरिक्त जोधपुर हैदराबाद रेल मार्ग तथा 227 मील लंबा मीरपुर खास रेल मार्ग है, जिस पर ब्रिटिश स्वामित्व था। राजस्थान के अन्य रेल मार्गों में उदयपुर चित्तौड़ रेल मार्ग भी महत्वपूर्ण है, जो कि 67 मील लंबाई का था और यह उदयपुर राज्य की ही संपत्ति था और इसका जो निर्माण है वो 1895 से 1899 के बीच में हुआ था। उदयपुर दरबार का रेल निर्माण का जो खर्चा सबसे कम था और इसका जो लाभ उसने जो कमाया वो सबसे अधिक था। इससे स्थानीय जनता को रेलवे में नौकरी के भी अवसर प्राप्त हुए और यह रेल मार्ग प्रतिवर्ष औसतन 10% लाभ देता रहा। इसी समय कोटा राज्य ने स्वयं के खर्चे से 29 मील लंबे बीना गुना 12 रेल मार्ग का निर्माण करवाया और इस रेल मार्ग को 1899 में यातायात के लिए खोल दिया गया। यह जो रेल मार्ग है इसका जो प्रबंध है वो ग्रेट इंडिया पेनिसुला कंपनी के पास था और कालांतर में कोटा राज्य से इस रेल मार्ग
कि अपने राज्य से गुजरने वाले भाग को 35 लाख रुपए में खरीद लिया गया था। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जयपुर राज्य ने भी जयपुर से रीगस होकर पलसाना तक 51 मील लंबे रेल मार्ग का निर्माण करवाया, जिसे 1918 में आरंभ कर दिया गया और बाद में इस मार्ग का लुहारू तक विस्तार किया गया। इस मार्ग के निर्माण होने से जयपुर राज्य का शेखावाटी जो क्षेत्र का जो विस्तृत भूभाग था वो रेल व्यवस्था के अंतर्गत आ गया था। मार्च 1887 में लूनी से पंचपदरा तक के लिए रेल मार्ग का आवागमन शुरू कर दिया गया और इसका निर्माण मुख्य रूप से नमक निर्यात की दृष्टि से किया गया था। 8 अप्रैल 1891 को जोधपुर से मेड़ता रोड और 13 मार्च 1893 को कुचामन रोड तक रेल मार्ग यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। मेड़ता रोड से नागौर होते हुए बीकानेर तक रेल मार्ग का निर्माण हुआ और इसे 9 दिसंबर 1891 में खोल दिया गया। इसकी एक शाखा लूनी से सिंध हैदराबाद तक चालू की गई और दूसरी बीकानेर से दुलमेरा, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ होते हुए 1902 में यह रेलवे लाइन भटिंडा तक पहुंच गई और 1905 में मेड़ता रोड को मेड़ता सिटी से रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया और 1909 में डेगाना से चूरू तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। 1907 में सांगानेर से सवाई माधोपुर के बीच रेल यातायात खोला गया और 1916 में जयपुर से रीगस तक उसको ले जाया गया। इस प्रकार 7 और 8 दशकों में संपूर्ण जो राजस्थान है उसको रेलवे के द्वारा जोड़ दिया गया और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि राजस्थान में अब आयात और निर्यात के जो व्यापार है उसमें लगातार वृद्धि हुई।